दीनपुर गांव में कालू नाम का एक हलवाई रहता था। वह खूब स्वादिष्ट मिठाई बेचा करता था, इसीलिए वह पूरे गांव में मशहूर था। पूरा गांव उसके दुकान से मिठाई खरीदता था। कालू और उसकी पत्नी गौरी शुद्ध घी में मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज शाम होते होते उसके सारे मिठाइयाँ बिक जाते थे। मिठाइयों के अच्छे खासे पैसे भी आ जाते थे। मिठाइयों से आमदनी भी बढ़ने लगी। कालू के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लगा। कालू को एक दिन एक तरकीब सूझी। मैं एक काम करता हूँ, बाजार से एक चुंबक खरीद कर ले आता हूँ। वो चुंबक तराजू के नीचे लगा दूंगा, जिससे मेरी आमदनी दुगनी हो जाएगी। अगले दिन कालू बाजार जाता है और एक चुंबक के टुकड़े बाजार से खरीद कर लाता है और उस चुंबक के टुकड़े को अपने तराजू के नीचे लगा देता है। इसके बाद एक ग्राहक आता है। क्यों भाई कालू, कैसे हो? सब बढ़िया तो है ना? आज तुम्हारी मिठाई की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सब बढ़िया है भाई, तू बता और यहाँ कैसे आना हुआ? मैं भी बढ़िया हूँ कालू। तुम्हारी भाभी पेट से गर्भवती है ना, तो आज उसने तुम्हारी दुकान से मिठाई लाने को कहा, तो बस मैं चला आया तुम्हारी दुकान मिठाई लेने के लिए। 1 केजी मिठाई तोल देना जरा। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, अभी तोल देता हूँ तुम्हारे 1 केजी मिठाई। कालू 1 केजी मिठाई ग्राहक को दे देता है। इस बार कालू को चुंबक लगाने की वजह से काफी मुनाफा हुआ। कालू ने इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी कहती है, मैं आपके इस तरकीब से जरा भी सहमत नहीं हूँ। ग्राहक भगवान के समान होते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ग्राहकों को जब ये बात पता चलेगी तो हमारी बहुत बदनामी होगी। गौरी कालू को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कालू ने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं मानी। वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाने लगा और अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे कालू को काफी खुशी हुई। एक दिन कालू की दुकान पर लूसी कबूतर आया। लूसी ने कालू से 2 केजी जलेबी खरीदी। लूसी ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे जलेबी कुछ कम लगी। उसने अपना शक दूर करने के लिए कालू से दोबारा जलेबी तोलने को कहा। लूसी की बात सुनकर कालू चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तोलता रहूं। ऐसा कहकर उसने लूसी को वहां से जाने को कह दिया। कालू मिठाई वाले की ये बात सुनकर लूसी मिठाई लेकर वहां से चला गया। वह एक दूसरे के दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तोलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तोली तो वो जलेबी सिर्फ 1.5 केजी ही निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। लूसी समझ गया था कि मिठाई वाले के तराजू में कुछ तो गड़बड़ है। उसी तराजू के गड़बड़ को सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया। अरे भाई, सब सुनो इधर, सब कालू के दुकान में आओ। मैं आज सबको एक जादू दिखाऊंगा। ये जादू देखने के लिए आप लोगों को कालू की दुकान से कुछ मिठाई खरीदनी होगी और उस मिठाई को इस तराजू में तोलना होगा। कुछ देर बाद एक ग्राहक 1 केजी मिठाई खरीदकर लूसी के पास आता है। लूसी मिठाई को अपने तराजू में तोलता है। 250 ग्राम मिठाई कम थी उसमें। यह सब देखकर लोगों को काफी हैरानी हुई। गुस्से से कालू कौआ लूसी से झगड़ा करने लगा। नहीं नहीं, ये लूसी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। जरूर इसके ही तराजू में कोई गड़बड़ी होगी। लूसी अपने बात को सही साबित करने के लिए कालू का तराजू लेकर आया और दिखाने लगा। यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया।
सब मिलकर लालची मिठाई वाले को खूब मारा। कालू को अपने किए गए कारनामे पर पछतावा होने लगा। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी और वादा किया कि वो दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करेगा। गांव वाले कालू से बहुत नाराज थे और कालू की दुकान में जाना छोड़ दिया। कालू के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच में किया गया काम में कभी सफलता नहीं मिलती। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एक दिन रानो चिड़िया को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। उस रात का मौसम बहुत खराब था। जोरों की आंधी और तूफान आ रही थी। इस बात का फायदा उठाकर टूनी चिड़िया चिंटू चिड़े के पास जाती है और वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया चिंटू चिड़े को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन चिंटू चिड़ा तो अपनी हसीन साली के साथ वक्त बिताने में बिजी रहता है। उसे रानो चिड़िया की कोई चिंता ही नहीं थी, मगर रानो चिड़िया किसी न किसी तरह से घर पहुंच ही जाती है और घर आने के बाद जब टूनी उसे कहीं नजर नहीं आती है, चिंटू जी के पास जाती हूँ, शायद उन्हें ही कुछ बताकर गई हो। ऐसा सोचते हुए जब रानो चिड़िया चिंटू चिड़े के रूम में जाती है और वहाँ का नज़ारा देखती है तो दंग रह जाती है। अपने पति को टूनी के साथ देखकर रानो चिड़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो जोरों से चिल्लाती है, क्या हो रहा है ये सब? रानो, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम तो कल आने वाली थी ना? क्यों, दिक्कत हो गई क्या मेरे आने से? अरे दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आपका घर है, आप कभी भी आ सकते हैं। बस अब बहुत हो गई दोनों की बहानेबाजी। जो मैंने पूछा उस बात का जवाब दो। अरे रानो, तुम गलत समझ रही हो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। फिर कैसा है, समझाओ मुझे। मेरी आंखें जो ये सब देख रही है, क्या ये झूठ है? अरे तुम तो राय का पहाड़ बना रही हो। टूनी को बिजली कड़कने की आवाज से डर लग रहा था, इसीलिए ये यहाँ पर चली आई, बस और कोई बात नहीं है। हाँ दीदी, जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आप थोड़ा भरोसा रखिए जीजू पर। मुझको इन पर तो भरोसा है पर तुम पर नहीं। ठीक है, आप मुझ पर भरोसा मत कीजिए, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। अच्छा, कहाँ जाएगी? माता पिता तो है नहीं, तेरी जिम्मेदारी तो मुझ पर है ना, तो तू तो यहीं पर रहेगी ना, और कहाँ जाएगी? ये सब होने के बाद रानो चिड़िया के दिमाग में शक का कीड़ा दौड़ने लगता है। वो अपने बहन और पति के हर छोटे बड़े हरकतों पर नजर रखती है। इस तरह से समय गुजर जाता है और एक दिन रानो चिड़िया सोचती है, मुझे कुछ तो करना होगा, वरना ये दोनों खिचड़ी पकाते रहेंगे और मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। उसी दिन रानो चिड़िया टूनी चिड़िया को किसी जरूरी काम से बाहर भेजती है और चिंटू चिड़े को इस बात की खबर नहीं होती। चिंटू चिड़ा टूनी को ढूंढता है, ना मिलने पर उसे आवाज मारता है, टूनी, ओ टूनी, कहाँ हो टूनी? चिंटू की आवाज सुनकर रानो चिड़िया आकर कहती है, क्या हुआ बताइए मुझे। टूनी को तो कुछ जरूरी काम था, वो तो सुबह ही चली गई थी। मुझे कुछ काम नहीं था, बस वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए मैंने उसे आवाज दिया। क्या आपको कुछ ऐसा काम था जो मेरी बहन ही कर सकती थी, मैं नहीं? अरे यार, तुम फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। इतना बोलकर चिंटू चिड़ा टूनी चिड़िया को जंगल में ढूंढने लग जाता है। जगह जगह ढूंढने पर भी टूनी चिड़िया उसे नहीं मिलती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया चिंटू चिड़े का पीछा करती है। आज जरा मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लूं, फिर दोनों को अच्छे से मजा चखाऊंगी। टूनी तो कहीं नजर नहीं आ रही है, लगता है वो मुझे हमारे अड्डे पर मिलेगी। चिंटू चिड़ा अपने अड्डे पर जाता है टूनी को खोजने और टूनी उसे वहाँ मिल जाती है। अरे जीजू, आप यहाँ कैसे? टूनी, तुम बिना बताए घर से ऐसे कैसे आ सकती हो? ये सब रानो चिड़िया दूर से देख रही होती है
रानो चिड़िया जैसे ही उन दोनों के पास जाने वाली होती है, तभी वहाँ पर लूसी कबूतर आकर टूनी के गले लग जाता है। टूनी लूसी कबूतर से कहती है, वैसे तुम बहुत जल्दी आ गए। यार मैं काम में फंसा हुआ था, इसीलिए आने में देर हो गई। तभी रानो चिड़िया आकर कहती है, ये सब क्या हो रहा है और ये कबूतर कौन है? टूनी के गले क्यों लग रहा था? दीदी ये लूसी है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं लूसी से आज जीजू को मिलवाने वाली थी। जीजू ने ही मेरी मदद करी और आपको गलतफहमी थी कि जीजू और मेरा चक्कर चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। मैं आपसे डरती थी, इसीलिए हमने आपको इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया। हाँ रानो, टूनी बिल्कुल सही कह रही है। टूनी मुझसे अकेले में इसीलिए मिलती थी ताकि तुम्हें लूसी और टूनी के बारे में पता ना चले। सारी बातें सुनकर रानो को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी से माफी मांगती है और रानो चिड़िया टूनी और लूसी की शादी करवा देती है। फिर दोनों अपने अपने पतियों के साथ अपने अपने शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने लगती है।